हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। और सुबह सुबह का टाइम है और मैं बाहर खड़ी हूँ और रिकॉर्ड कर रही हूँ पक्षियों की आवाज़ें, जो कि बहुत अच्छी लग रही है सुबह सुबह सुहावने मौसम में। तो मैं लगभग वीडियो बनाने लग जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे मौसम अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। और फूल पत्तियाँ और छोटी सी मेरी बच्ची कट्टी और ऐसे उसको खाते हुए घास और सूर्य उगते हुए ऐसे देखते हैं ना, तो मन को बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सूर्योदय तो बस 6 बजे के लगभग ही आजकल हो जाता है, तो ऐसा लगता है दिन आधा चला गया है और धूप भी बहुत तेज होती है। और गुड्डू स्कूल के लिए तैयार हो गया है और साथ में ये करा दंत मंजन नीम की। और उसको स्कूल भेजने के बाद मैं चली गई थी बाजरी में चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बेल बीजी हुई है। तो मैंने सोचा कोई ककड़ी या लोइया वगैरह कुछ मिल जाए तो सब्जी बनाने के लिए मैं ले आऊँगी। लेकिन ककड़ी वगैरह तो कुछ नहीं मिली थी और मुझे मिली थी तो टेंडसी। और घर आके मैंने उनको काट के देखा। मुझे टेंडसी का भी बहुत शौक है, लेकिन वो निकली थी पक्की, बिल्कुल अंदर बीज ही बीज थे। छोटी छोटी और लगी थी, लेकिन वो तोड़ने वाली नहीं थी। और फिर मैंने थोड़े बहुत और काम किए, उसको मैंने शूट नहीं किया। और बाद में मैंने दाल बनाई। तो आज मैं बड़े चाव से बना रही हूँ चूल्हे पे खाना, क्योंकि मुझे चूल्हे पे अब खाना बनाने का थोड़ा शौक चढ़ गया है। क्योंकि गैस ही गैस पे बना रहे हैं, लगभग 2 महीने के करीब हो गए हैं। क्योंकि बरसात भी अब की बार इतनी ज़्यादा हुई थी, तो लकड़ियाँ छाना थेपड़ियाँ सब चीज़ें भीग गई थी और चूल्हा जगाने के लायक भी नहीं रहा था। चूल्हा भी भीग गया था। भाई आंधी आती है, बरसात आती है, तो उसके साथ में हवा आती है, वो बस जो ऊपर देते हैं वो ही उड़ा देती है। तो फिर मैंने चूल्हा तैयार तो कर लिया था पहले ही, और अब मैं इसके ऊपर दाल बनाऊंगी। दाल मैंने उबलने चढ़ा दी थी सुबह ही, तो पतीले में दाल है वो धीरे धीरे अच्छी उबल गई है। और फिर मैं इसको बाद में तड़का लगा दूंगी। तो ये कढ़ाई थोड़ी सी पतली है, मैंने इसी को ले लिया है, क्योंकि दूसरी कढ़ाई मेरी फ्री नहीं थी। और अब मैं इसके अंदर तेल डाल के और दाल के लगा लूँगी छौंक। और जो दाल उबली हुई थी ना, उसको मैं थोड़ी सी घोट लूँगी, क्योंकि जो चने की दाल है ना थोड़ी बड़ी बड़ी सी रहती है। और सीटी लगाते हैं कुकर में तो अच्छी तरह से वो मिल जाती है, लेकिन इसमें मिलती नहीं है। तो थोड़ा सा इसको घोट लेते हैं तो दाल बढ़िया हो जाती है, अलग अलग सी नहीं रहती है। और जब तड़का लगाते हैं उसके बाद में बिल्कुल भी थोड़ी सी देर में ये पक्के बढ़िया से मिलके तैयार हो जाती है। मूंग मसूर और चना दाल थी। तो कढ़ाई मेरी पतली है, जल गई उसके अंदर तड़का, वो थोड़ा सा तेज़ हो गया आँच। और चूल्हे की ये है बात कि कभी तो तेज़ जल जाती है और कभी कम जल पाता है। तो दाल का तड़का लगा दिया और ये देखिए दाल उबल कर हो गई है तैयार। चूल्हे की दाल तो सच में देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। और उसके बाद में मैं बना लूँगी रोटियाँ। और चूल्हे की रोटियाँ भी बड़ी बड़ी रोटियाँ और बढ़िया से पकी हुई सिकी हुई तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं बनाती हूँ ना तो रोटियाँ थोड़ी सी मोटी ही रखती हूँ। मेरी हमेशा से ही आदत है, मैं बड़ी रोटी ही बनाती हूँ, मेरे से छोटी बनाई नहीं जाती। और चूल्हे की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती है और होनी चाहिए। लकड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, जिससे कि बस थोड़ी थोड़ी आंच है वो मीडियम साइज़ की जलती रहे, बुझे नहीं बार बार। वरना चूल्हा जलाना फूंक मार मार के ये तो भाई बुरा हाल हो जाता है। इस जलाने के चक्कर में टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना चूल्हे पे खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। बहुत अच्छा भी बनता है, टेस्टी बनता है, स्वादिष्ट होता है और लाभदायक भी होता है चूल्हे का खाना। तो सब लोग है वो चूल्हे के खाने की बड़ी तारीफ़ करते हैं। और उसको जो बाज़ार वगैरह में शहर वगैरह में नौकरी के चक्कर में चले गए हैं वो बहुत मिस करते हैं कि चूल्हे की रोटी गांव में ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे कि हमें अब जब मौका मिल रहा है तो हम चूल्हे का ही खाना बना के खाएं, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सके। गैस की तो खा ही गया, बहुत बहुत दिन हो गए खाते खाते बोर हो गए हैं। तो आप भी चूल्हे की रोटियां बन रही है गरम गरम, आप भी आके खा लीजिए। जब गरम गरम रोटियां बनती हो ना और साथ साथ बैठ के खाते हो, जैसे गरम गरम रोटी और चटनी और गरम किया हुआ घी और छाछ, ये चीज़ मिल जाए तो सच में नज़ारा आ जाता है। गाँव का खाने की बात ही अलग होती है कुछ।
तो चटनी तो भैया आजकल नहीं बनाई जाती, क्योंकि जो कोई खेत में काम करने आता है उसको चटनी दे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और हमारे इसके पापा को भी इतने ज़्यादा शौक़ नहीं है, मतलब वो सब्जी खा के ही खुश है, सब्जी के साथ ही खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, उनको चटनी का शौक़ नहीं है। मुझे तो शौक़ बहुत है, लेकिन कभी मुझे बनानी होती है, जैसे इमरजेंसी में मैं बना लेती हूँ, जैसे मैं कभी लेट हो जाती हूँ या थोड़ी सब्जी पड़ी होती है तो मैं मेरे लिए चटनी बना लेती हूँ, उनके लिए सब्जी छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मुझे शौक़ है लेकिन इसके पापा को नहीं है। तो यहाँ पे मेरे करेले, दाल, रोटी सब चीज़ें बन के रेडी है और साथ में साक्षी खा रही है मक्खन ताज़ा निकाला हुआ। और भैया हमें तो करेले इतने अच्छे लगे थे, दाल रोटी बस पूरा का पूरा छपाई हमने तो खाली कर दिया और बहुत टेस्टी लग रहा था। आप भी आ जाइए खाने के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा बना है। धन्यवाद।